बहुत समय पहले मध्य भारत में एक शक्तिशाली और वीर राजा था, जिसका नाम सूरज सेन था। वह अपने राज्य का एक न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक था। उसका साम्राज्य चारों ओर हरियाली, संपन्नता और शांति से भरा हुआ था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सूरज सेन एक अज्ञात बीमारी का शिकार हो गए। ये बीमारी ऐसी थी जो ना तो उनके राजवैद्यों की समझ में आई और ना ही किसी औषधि से ठीक हो सकी। धीरे धीरे उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और राज्य में निराशा छा गई। राजा कमजोर होते जा रहे थे और राज्य के भविष्य को लेकर सभी चिंतित थे। एक दिन राजा के सलाहकारों में से एक ने सुझाव दिया कि पास के जंगल में एक तपस्वी ग्वालिपा ऋषि रहते हैं। वे अपने अद्भुत चमत्कारों और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास कई रोगियों को ठीक करने की अद्भुत क्षमता थी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दिया कि ग्वालिपा ऋषि को ढूंढकर उनके पास लाया जाए। जंगल में ऋषि को खोजने में कई दिन लग गए, लेकिन अंततः उन्हें खोज लिया गया। जब राजा के दूत ग्वालिपा ऋषि के पास पहुंचे और उन्हें राजा की व्यथा सुनाई, तो ऋषि ने कहा, मैं स्वयं राजा से मिलने जाऊंगा। उनके लिए मेरा मार्गदर्शन आवश्यक है। ग्वालिपा ऋषि ने राजा से भेंट की। उन्होंने देखा कि राजा बेहद कमजोर हो चुके थे और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। ऋषि ने अपनी ध्यान शक्ति से समझा कि यह बीमारी शारीरिक से अधिक आत्मिक है। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी बीमारी केवल औषधि से ठीक नहीं होगी। तुम्हें आत्मा की शुद्धि और प्रकृति से जुड़ाव की आवश्यकता है। ऋषि ने राजा को निर्देश दिया कि वे किले के ऊपर एक विशेष स्थान पर जाएं, जहां शुद्ध जल का स्रोत है। ऋषि ने कहा, इस स्थान पर जाकर स्नान करो और उस जल को पियो। ये जल तुम्हारे सभी रोगों को दूर करेगा। ग्वालिपा ऋषि के मार्गदर्शन में राजा सूरज सेन उस स्थान पर पहुंचे। वह एक निर्जन स्थान था, जहां केवल पत्थर और चट्टानें थीं। राजा ने ऋषि के निर्देशानुसार उस स्थान पर खुदाई करवाई। जैसे ही खुदाई गहरी हुई, वहां से पानी का झरना फूट पड़ा। वह जल इतना शुद्ध और चमकदार था कि सूर्य की किरणें उसमें प्रतिबिंबित होकर अद्भुत आभा उत्पन्न करती थी। राजा ने उस जल में स्नान किया और उसे पिया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में राजा की बीमारी गायब हो गई। उनकी कमजोरी दूर हो गई और वे पुनः स्वस्थ और बलवान हो गए। ये देखकर राज्य के लोग गदगद हो गए। राजा ने उस जल स्रोत को सूरज कुंड नाम दिया, क्योंकि यह उनकी बीमारी से मुक्ति का प्रतीक बन गया था। उन्होंने उस स्थान को पवित्र घोषित किया और वहां एक सुंदर संरचना का निर्माण करवाया। ये कुंड न केवल जल का स्रोत बना, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी केंद्र बन गया। ग्वालिपा ऋषि ने राजा को उपदेश दिया, ये कुंड तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। इसे केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के कल्याण के लिए बनवाया गया है। इस जल का सम्मान करना और इसे शुद्ध बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। राजा ने ऋषि को वचन दिया कि वे इस कुंड का सदैव संरक्षण करेंगे। उन्होंने वहां एक मंदिर का निर्माण भी करवाया और हर वर्ष वहां एक बड़ा उत्सव मनाने का प्रावधान किया। समय के साथ सूरज कुंड के जल के चमत्कारिक प्रभावों की कहानियां पूरे राज्य और आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लोग दूर दूर से इस कुंड के जल का सेवन करने और अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए आने लगे। कुछ कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कुंड के जल को ग्रहण करता है, उसके सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कुंड न केवल रोगों को ठीक करता था, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता था। सूरज कुंड धीरे धीरे न केवल एक पवित्र स्थल बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया। वहां हर वर्ष मेले लगने लगे और लोग वहां भजन कीर्तन करने लगे। ये स्थान संगीत, आध्यात्म और सामूहिकता का प्रतीक बन गया। राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने उत्तराधिकारियों को आदेश दिया कि वे सूरज कुंड का संरक्षण करें। उन्होंने कहा, ये कुंड हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। इसे बचाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। आज भी सूरज कुंड ग्वालियर के किले में स्थित है। ये स्थान इतिहास, संस्कृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। लोग अब भी मानते हैं कि यह कुंड दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है।